अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम आपका हुमा कुकिंग पे। जी जनाब, कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली? कैसे हैं आप? ठीक हैं? होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपके खानों में बरकतें दे, आमीन। या इस दुआ के साथ जी जनाब, आज मैं लेकर आई हूँ बड़े ज़बरदस्त से। मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियों की आमद है, तो अब तो हर घर में मूली के परांठे, आलू के परांठे, पालक के परांठे और पाकिस्तान में तो साग वाले भी परांठे बनते हैं। ठीक है जी, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आज मैंने बनाए हैं आलू के परांठे, जो बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही मज़े के हैं। ये देखें, और इतने सॉफ्ट हैं, इतने मज़े के हैं और चीज़ी, और बच्चों के लिए चीज़ी बनाए हैं। वैसे मैंने आलू वाले बनाए हैं कि आलू और चीज़ भी डाली है। ठीक है, तो बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। अगर आपको भी ये रेसिपी चाहिए तो आए फिर मेरे किचन में, देखते हैं। ना तो हमने स्पेशल आटा गूंदा है ना कुछ, घर के आटे से हमने ये बनाए हैं, बहुत ही टेस्टी। ठीक है, बहुत ही मज़े के। चले आए फिर, आते आते एक काम करते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, लाइक और शेयर करते हैं ना, बेल आइकन घंटी को दबा देना, क्योंकि जो आने वाली नई रेसिपी है वो सबसे पहले आपको मिलेगी। जी आए जनाब, फिर घर के गूंदे हुए आटे से हम ना तो फिलिंग निकलेगी, ना ही कुछ इसमें पता चलेगा कि ये इसके अंदर क्या। ढाबे स्टाइल में, पंजाबी स्टाइल में ये बनाए हैं परांठे, बहुत ही मज़े के हैं। आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी को शुरू करते हैं, रेसिपी बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनती है। आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक है जी, चटपट होटल स्टाइल, ढाबा स्टाइल जो आलू के परांठे होते हैं वो। ठीक है, तो घर के आटे से, जो घर का गूंदा हुआ आटा है, उससे स्पेशल आटा हमने कोई नहीं गूंदना। ठीक है जी, घर का जो स्पेशल आटा गूंदा होता है, जो जिसकी हम रोटियां खाते हैं, गेहूं का हो जाए या मैदे का हो जाए, बस आपने जो अगर स्पेशल गूंदना है तो आटा नॉर्मल जो गेहूं का आटा होता है, कनक का, वो लें और उसमें थोड़ा सा बेसन डालें और उसको गूंद लें। ठीक है जी, मेरा जो घर में मैं नॉर्मल मैदा और बेसन का आटा गूंदती हूँ, मेरे पास वही आटा है। मैं उसके साथ ही आज आपको परांठे बना के बताऊँगी आलू के, जो बहुत ही मज़े के हैं। तो आटा मेरा गूंदा हुआ है, वो नॉर्मल, बस थोड़ा सा नमक और मैदा और बेसन डाल के, मैदे की कोटिंग ज़्यादा होती है, ज़्यादा मैदा होता है, और आधा कप, 1 किलो मैदा है तो आधा कप मैंने बेसन डाला है उसमें। ठीक है जी, तो मेरा आटा इस तरह गूंथता है, तो क्योंकि मुझे कम ही कनक का यहाँ पे आटा मिलता है। ठीक है, तो ये मेरे पास आलू हैं, ये देखिए 5 मैंने आलू लिए हैं। इसको मैंने उबाल के फ्रिज में रख दिया था। अब इसके ऊपर से हम इसका छिलका उतारते हैं, और उतार के तो इनको फिर कद्दूकश करते हैं। कद्दूकश करेंगे क्योंकि मैश नहीं करेंगे। कद्दूकश से जो टुकड़ी वगैरह जो रह देती है मैश की है, वो फिर नहीं होगी। ठीक है जी, चलें जी, आलू मैंने छील लिए, इनको कद्दूकश करते हैं। इस तरह हम इनको कद्दूकश करेंगे। ठीक है, ये ज़बरदस्त रहेंगे। ठीक है जी, ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हो गया। अब इसमें ये अदरक, धनिया और ग्रीन मिर्च, ठीक है जी, ये जाएगा। मसाला हम डालते हैं अब इसमें, इस मिक्सचर को देखते हैं। अच्छा, ये मैंने स्पेशल ज़ीरा और सौंफ 1 टीस्पून, ठीक है जी, ये डालेंगे, इससे बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, ये चला गया। अब दूसरे मसाले डालते हैं। अच्छा जी, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डालूँगी। ठीक है, तो ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल लेना। ठीक है, मैं रेड मिर्च नहीं डालूँगी। ठीक है, और कश्मीरी मिर्च कलर के लिए ज़बरदस्त लगेगी। ठीक है, जो आलूओं को ना टेस्ट देगी ज़बरदस्त। हाँ, अगर आपके पास चाट मसाला है तो वो डाल लें या आमचूर डाल लें। मैं थोड़ा सा ना नारदाना का पाउडर डालूँगी, थोड़ा सा खट्टापन आएगा ना तो मज़े का लगेगा। ठीक है, ये चला गया। तो थोड़ी सी मेथी डालूँगी। ठीक है, तो मेथी जो है ना मज़े की लगती है, इसमें ज़रूर डाला करें। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये इस तरह की चीज़ें मज़े की लगती हैं। आलूओं में ख़ासकर मेथी का तो बहुत ही, और सूखा धनिया और मेथी जो है ना, ये दोनों चीज़ें ना बहुत ही मज़े की लगती है। और सूखा धनिया जाएगा, ये दोनों चीज़ें जो है ना आलूओं को ना ज़ायके को बढ़ा देती हैं। ठीक है, तो हल्दी वगैरह मैं नहीं डालूँगी और नमक। तो इस मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ठीक है, ठीक है जी, नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक, अगर आपने रेड मिर्च डालनी है तो आप डाल लें।
ये आप पे अपने पे डिपेंड करता है, जिस तरह का आपने मसाला खाना है आप उस तरह का आप इसमें बना के डाल सकते हैं। ठीक है, ये कोई नहीं इशू है कि मैंने कौन सा क्या डाला है तो आपने क्या डाला है, जो आपकी पसंद है ना आप वो डाल सकते हैं। बनेंगे ठीक है। चले जी, तवा मैंने ऊपर रख दिया मीडियम लो पे। आटा मेरा देखें बहुत ही ज़बरदस्त है, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही टेस्ट नरम है। तो ये मेरे पास मैदे और बेसन का आटा है। ठीक है, तो पहले एक लो लेते हैं हम, बाकी बाद में लेंगे। आपको बताती हूँ किस तरह बनाना है। तो ये देखें जी, ये मैंने पेड़ा लिया और थोड़ा सा मैं खुशका लगा लूँगी। ठीक है, और थोड़ा सा इसको बड़ा करूँगी। ठीक है जी, इसे बड़ा करूँगी लोई को। अपने हिसाब से जितनी आपने रोटी बनानी है ना आप उस हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, और मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगाऊंगी, इसके ऊपर थोड़ा सा। ठीक है, आप बुरश के साथ किसी के साथ भी, जो मेरी बहनें नहीं है जिनको भी पता नहीं है वो बुरश के साथ भी ऊपर ना थोड़ा सा ना लगा सकती हैं। इस तरह थोड़ा सा ना एक दो कतरे ना लगा के, ये देखिए ये लग चुके हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हम थोड़ा, ये हो गया। अब ये देखें आपने ऐसे पकड़ना है, एक आपने जितना आप बोल ले सकते हैं आपने इसी तरह ना ये बना लेना। ठीक है, गोल सा ना। ठीक है, ये आपने बना लेना है। तो ये आपने दरमियान में रख देना है, अगर कम लगे थोड़ा सा और डाल सकते हैं। ठीक है, ये ले। अब इसको हम उठाएंगे इस तरह, और इस तरह इसको हम ना करते जाएंगे, जैसे हम कचौरियाँ बनाते हैं ना उसी तरह। और इसको ऐसे करेंगे तो आगे से ऐसे कर देंगे। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे खुशका डालेंगे, क्योंकि रोटी अगर आप चाहें तो इसको इस तरह ना नरम हाथों से ना हाथ के साथ इसको ना इसी तरह आप जो है ना देते जाएं और बड़ा करते जाएं। ठीक है, ठीक है जी, इस तरह आपकी ये बेहतरीन फिलिंग है, जो निकलेगी भी नहीं और बेस्ट भी रहेगी और सारे परांठे में जाएगी। ठीक है, ठीक हो गया जी। ऊपर से फिर आप थोड़ा सा बेलन के साथ ना आप बेल सकते हैं, पर पहला आप कोशिश करें जितना आप हाथ से कर सकते हैं ना आप उतना करें। ठीक है, फिर आपकी बेस्ट जो है ना परांठा आपका बनेगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बेलन के साथ करते हैं। ये देखें अब इसकी फिलिंग देखें किस तरह अंदर से नज़र आ रही है। बस यही आप हमें चाहिए था जो हमने बना दिया है। ठीक है, ये देखें ज़बरदस्त बना है। ठीक है जी, ये देखें तवा गर्म होता है तो तवे के ऊपर डालते हैं। चलें जिसको तवे पे डाल दिया। ठीक है, अब एक और बनाती हूँ। ठीक है, वो भी बताती हूँ। ये देखें थोड़ी सी रोटी को बेलना है। ठीक है, ये बेल लिया थोड़ा सा, बस इतना काफ़ी है। और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल। ठीक है, और खुशका तो पहले ही है ना उस पर लगा हुआ, तो थोड़ा सा ऑयल लगा के ये देखें ये इस तरह ऑयल लगाना है आपके, बहुत ही मज़े। ये दूसरी तरफ ये देखें माशाल्लाह, देखें आप कहीं से भी ये फटा नहीं है, कहीं से ये निकला नहीं है, इतनी ज़बरदस्त इसकी फिलिंग है ना। ठीक है, इसको उतारते हैं। चलें जी, ये दूसरा भी बन गया। अब मैंने बच्चों के लिए बनाने हैं, वो मैं बनाऊंगी चीज़ी। ठीक है, मैं अब बना के फिर मिलती हूँ आपको। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें जी माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त बने हैं। और इनकी लुक देखें, अभी तो आय बहुत गर्म है। ये देखें प्याज वो है ना धनिया वगैरह नज़र आ रहा है ना, इतने सॉफ्ट बने हैं ना और इतने गर्म है। अच्छा जी, ये जो दोनों है ना ये दोनों आलू के हैं और ये मैंने बच्चों के लिए बनाए हैं, ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको काट के भी बताती हूँ।
ये देखिए इनको मैं काटने लगी हूँ, ठीक है। ये हमने खाए हैं जो होते हैं ना, ये देखें अभी बहुत गर्म है, यही बोलेंगे हमने पिज़्ज़ा ही खाया है, ठीक है जी, ठीक है। ये बहुत मज़े के हैं और बहुत ही टेस्टी ये बने हैं, बहुत ही मज़े की चीज़ें भी बन गए हैं और आलू वाले भी बन गए, ठीक है। ये दोनों थे, ये बने हैं दोनों ही जो बहुत ही ज़बरदस्त हैं जी। ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हैं और इतने नरम और इतने सॉफ्ट हैं ना, आपको मैंने बोला कि आप डब्बे को भी भूल जाएंगे, इतने ज़बरदस्त हैं, ठीक है जी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, बेल आइकन घंटी को दबा देना, क्योंकि जो आने वाली नई रेसिपी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। देखिए घर के आटे से गूंदे हुए, कोई नॉर्मल आपने आटा में, बस आपने जस्ट इतना सा काम करना है कि थोड़ा सा आपने बेसन डाल देना उसमें, ठीक है जी। आपके ज़बरदस्त, आपकी फीलिंग नहीं ख़राब होगी, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त आपके परांठे बनेंगे, ठीक है। चलती हूँ फिर, दुआ में याद रखना, नई रेसिपी के साथ, नई टिप एंड ट्रिक के साथ हाज़िर हो जाऊँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।